मतलब हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाउंसी नंबर की। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी इंक्रीजिंग नंबर की और डिक्रीजिंग की। उसी ऑर्डर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका थर्ड प्रोग्राम है उस लॉजिक से रिलेटेड, बाउंसी नंबर। यानी अगर किसी को बाउंसी नंबर सीखना है तो उसको इंक्रीजिंग नंबर और डिक्रीजिंग नंबर का फंडा पहले से पता होना। तो अब हमारे पास लेट से कोई नंबर है 2789, तो ये इंक्रीजिंग है, राइट। हमारे पास एक दूसरा नंबर है N2, लेट से के 7510, ये हमारा डिक्रीजिंग नंबर, राइट है, डिक्रीजिंग नंबर। हाँ जी, चलो। लेकिन अगर हमारे पास एक नंबर है N3 करके कोई दूसरा नंबर है, जैसे 127, ये 127 तक तो इंक्रीजिंग दिख रहा है। उसके बाद ये हो गया यहाँ से 54, तो ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। तो पहले तो ये ऊपर गया 7 तक, फिर ये नीचे आ गया 4 पर। ये क्या हो गया, एक तरह का बाउंसी नंबर हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर इंक्रीजिंग है और कुछ डिक्रीजिंग है। तो हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं वो लॉजिक ये है कि हम पहले तो इसको बिना फंक्शन के बनाएंगे और इसके बाद इसका जो दूसरा वर्जन लॉन्च करेंगे वो फंक्शन से होगा, ताकि बच्चे को ये भी आ जाए कि फंक्शन से कैसे करना है और बिना फंक्शन के से कैसे करना है। मतलब 9th के बच्चों को भी आ जाए और 10th के बच्चों को भी आ जाए, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पर, लेट से ASC, और हम पूरा इंक्रीजिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर कोई वेरिएबल का मतलब कोई पेयर, जैसे अब इसकी बात कर रहे हैं, पहले ये पेयर निकाला, अब हमें पता है ये पेयर कौन सा है। अब ये पेयर में हम ये देख रहे हैं कि ये क्या ऑर्डर है, जो भी ये ऑर्डर है। अब जैसे ये लास्ट वैल्यू है, ये सेकंड लास्ट है, और हम देख रहे हैं कि जो लास्ट है वो ये जो ऑर्डर बन रहा है, ये कौन सा ऑर्डर बन रहा है, डिक्रीजिंग का ऑर्डर बन रहा है। यानी कि हमारा जो सेकंड लास्ट है वो लार्जर है और लास्ट हमारा स्मॉलर है। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल रही है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे DESC++ कर देंगे, डिक्रीजिंग प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंडीशन होगी, अगर हम यहाँ देखते हैं इस नंबर को, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर जब नंबर छोटा होता जाएगा तो लास्ट में 1 2 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड लास्ट हो गया। ये अभी हम एक लॉजिक बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, इधर तक जाने की जरूरत भी नहीं है, बीच में ही हो जाए तो हम ब्रेक लगा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। हम 50 तारीख से लॉजिक लगा सकते हैं, पहले कोई एक अप्रोच तो पकड़ेंगे, इसीलिए हम पहले भी इस अप्रोच को पढ़ रहे हैं। हमने क्या अप्रोच ली, अगर हम इसकी बात करते हैं कि नंबर छोटा होते होते 12 हो गया हमारा, 12 हो गया हमारा, तो ये हमारा लास्ट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा लास्ट है, ये हमारा सेकेंड लास्ट है। अब क्या करेंगे, अगर हमारा सेकेंड लास्ट क्या है, स्मॉलर है, और लास्ट हमारा बिगर है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ASC++ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बढ़ रहे हैं, एक ही नंबर में दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कुछ कॉम्बिनेशन इंक्रीजिंग के हैं कुछ डिक्रीजिंग के हैं, तो नंबर हमारा क्या हुआ, बाउंसी हो गया, ठीक है। अब जब ये हमारा लूप कंप्लीट होगा, अब देखो ऑलरेडी हम ये लॉजिक पढ़ा चुके हैं। जिसको ये लॉजिक समझ में ना आए वो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते, उसमें इसको समझ आ जाएगा। हमने बताया था कि नंबर छोटा होते कितना होगा, छोटा होते 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 2 डिजिट का रह जाएगा। हाँ, तो 2 डिजिट तक का है, तब तक तो ये लूप चलेगा। लेकिन अगर ये यानी अगर इस लूप को चलना है तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगा। और हम यहाँ से लास्ट निकालेंगे, हमें लास्ट का लॉजिक भी पढ़ा रखा, n mod 10 करेंगे। सेकेंड लास्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n mod पहले 100 करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड बाई 10 करेंगे लास्ट। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो मेन लॉजिक है, जो हम ये 2 कंडीशंस लिख रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर कि भाई अगर हमारा सेकेंड लास्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर, अगर हमारा सेकेंड लास्ट लार्जर है और लास्ट वाली डिजिट हमारी छोटी है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर है, तो डिक्रीजिंग को बढ़ा लो। इफ और एल्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्वल भी हो सकता है ना। तो अभी हम इक्वल की सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पहले इसको, क्योंकि ताकि एक साथ सारे फंडे चेक कर के ऊपर कोडिंग अप्लाई करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक एक प्रोसेस से चलो, ठीक, फिर हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, अगर हमारा लास्ट नंबर छोटा है और सेकेंड लास्ट छोटा है और लास्ट नंबर इज अ बिगर नंबर, इसका मतलब है कि नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पर इसको असेंडिंग ASC++ कर दिया। अब सर ASC क्या है, भाई हमें 2 वेरिएबल ले लेंगे, DESC = 0 और ASC = 0, ये 2 ले लिया और इनको पीछे से इंटीजर कर दिया, राइट। अब ये हो गया। हम चाहे तो बीच में भी रोक सकते थे कि सर बीच में हो गया, क्यों आप चेक करो, नहीं चेक कर रहे, ठीक है। अच्छा, इतना लॉजिक समझ में आ गया
नंबर को छोटा भी करना है, सो आई एम गोइंग हियर एंड आई एम राइटिंग n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। नंबर छोटा भी होता जा रहा है। अब ये लूप खत्म होगा कि नहीं होगा? लूप खत्म करके बाहर हो गए, कोई चक्कर ही नहीं है। इफ अगर मेरा इंक्रीजिंग भी बढ़ा, मैं सिर्फ बाउंसिंग की बात करता हूँ, मैं इंक्रीजिंग के लिए अलग लॉजिक सिखा दिया, मैं सिर्फ बाउंसिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा इंक्रीजिंग की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है एंड DESC भी मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो बोला ये नंबर क्या हुआ, बाउंसी हुआ कि नहीं हुआ? एल्स नॉट बाउंसी। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब हम इसको ब्लू जे में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बेसिक कोड यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो नंबर क्या चेक करेंगे, नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए लूप चलने के लिए, राइट? ये हो गया। अब लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट को मैं लास्ट ही लिखा है, इंटीजर लास्ट। जहां जरूरत है वही वेरिएबल लेना है, अपनी तरफ से ऊपर सारे वेरिएबल रट के थोड़ी बैठेंगे कि कहाँ क्या जरूरत है। n mod 10 लास्ट डिजिट आ गया। सेकंड लास्ट कैसे निकालेंगे, s लास्ट इक्वल टू n, पहले तो लास्ट के 2 डिजिट निकालो, लास्ट के 2 डिजिट निकालने का मतलब मॉडलो का 100 करो, आगे लास्ट के 2 डिजिट, फिर डिवाइड बाई 10 कर लो, ये आ गए हमारे सेकंड लास्ट डिजिट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है। इंक्रीजिंग होगा तो याद रखो, इंक्रीजिंग होगा, मैं इसको मतलब यहाँ पर ये करके बता देता हूँ। जैसे कोई नंबर होगा 2 3 5 9, ये नंबर है कोई, तो जाहिर सी बात है अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो हर किसी पर्टिकुलर पेयर को उठा लो। ये मेरा लास्ट, ये मेरा सेकंड लास्ट। अब देखो सेकंड लास्ट क्या है, छोटा है। अगर मैं इस पेयर की बात करता हूं, ये मेरा लास्ट है और ये मेरा सेकंड लास्ट होगा सेकंड लास्ट। फिर देखो मेरा सेकंड लास्ट स्मॉलर है देन लास्ट, तो इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग तो कुछ मत करो, इंक्रीजिंग का एक वेरिएबल ले लो, उसको इंक्रीज कर दो। यानी अगर मेरा सेकंड लास्ट इज स्मॉलर देन माय लास्ट वैल्यू, लास्ट डिजिट, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई विल लेट मी सी ए नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर में तो जा रहा ना, असेंडिंग के लिए हमने ये ले लिया, असेंडिंग बोलो इंक्रीजिंग बोलो, कोई वेरिएबल है। सर एरर आ रही है, अरे टेंशन है, इतनी बड़ी एरर आ गई, दुनिया खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी एरर आ गई, असेंडिंग इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अब डिसेंडिंग आएगा तो DESC इक्वल टू 0 लिख दिया है जी। चलो जी आगे बढ़ो। अच्छा, अब डिसेंडिंग नंबर होगा तब क्या होगा, लो सर बताइए, मान लीजिए सर अगर ऐसी सिचुएशन हुई, सर अगर मान लीजिए नंबर ऐसा आया 8 5 2 1 जैसे नंबर है, अभी हम सिर्फ यूनिक डिजिट्स की बात कर रहे हैं, मतलब हर डिजिट अलग है, सेम नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि पहले सिंपल, तो देखो ये हमारा लास्ट सेकंड लास्ट होगा, दिस इज माय लास्ट, दिस इज माय सेकंड लास्ट 2। तो देखो क्या है, सेकंड लास्ट क्या है, बड़ा है, लास्ट मेरा छोटा है। इस पेयर को देखो 5 और 2 को, 5 और 2 को, यानी 8 5 2 जब नंबर एक डिजिट कम हो जाएगी तो 8 5 2, ये मेरा लास्ट, ये मेरा सेकंड लास्ट। ये फंडे नहीं समझ में है ना तो कुछ नहीं आएगा। जैसे मैथ्स नहीं आती ना बच्चों को, वो क्यों नहीं आती, क्योंकि जब कंसेप्ट समझने की बात आती है, अरे लगता थ्योरी है, हमें समझने की क्या जरूरत है, हम तो सीधे फॉर्मूला रखे हुए, वो बैठे रहो, तो जीवन भर मैथ समझ में नहीं है। जिसने फंडे समझ लिया उसके लिए बहुत ईजी है, आगे समझ में आते हो। अब यहाँ पर आ गए, अगर ये सिचुएशन हुई, मतलब या तो ये वाली इसकी कंडीशन होगी, या फिर एस लास्ट हमारा क्या होगा, लार्जर होगा लास्ट से, है जो भी हम कर रहे हैं। तो उस ऑर्डर में वो नंबर क्या बना, वो नंबर डिक्रीजिंग बन रहा है, तो डिक्रीजिंग के लिए डिसेंडिंग बन रहा है, DESC ले लिया, लो साहब, दोनों कंडीशन हो गई, चला दो, खत्म बात लूप से। अच्छा नंबर तो छोटा करना है ना, हाँ नंबर छोटा नहीं किया तो इनफाइनाइट इशू आ जाएगा। दो बाहर आ गए, आगे बढ़ा। अब चेक कर लो, अगर मेरा असेंडिंग भी बढ़ा ग्रेटर देन 0 है एंड मेरा डिसेंडिंग भी ग्रेटर देन 0 हो गया, इन दोनों बढ़ गए, यानी दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है किसी नंबर में। जैसे कोई कह दे मेरे पास एक नंबर है 1 2 3, ये बोलो असेंडिंग है, और यहां से क्या हुआ 2 1, ये डिसेंडिंग हो गया, इधर से तो ऊपर गया, यहां से नीचे आ गया। जब इस पेयर को देखोगे तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, लास्ट छोटा है वही तुम्हारा, ये वाली कंडीशन है, डिसेंडिंग 1 हो जाएगा। इसको देखोगे डिसेंडिंग फिर 1 हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब तुम यहां आओगे तो क्या होगा, असेंडिंग बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक, क्योंकि तुम्हारा सेकंड लास्ट छोटा है और लास्ट तुम्हारा बड़ा है। ठीक, आई समझ में। तो इस तरीके से लूप से जब बाहर आओगे तो दोनों अगर बड़े मिले, दोनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये बाउंसी हो गए हैं। हाँ, तो बाउंसी हो गए तो कुछ नहीं साहब, नीचे आकर के
SOP कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, नंबर इज बाउंसी नंबर, बाउंसी नंबर। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल के से कंपाइल, कंपाइल हो गया साहब, रन करा के देखें, आ जाओ रन करा के देखते हैं, नेम प्रोग्राम, हाँ ओके, नंबर पूछ रहा तुमसे, थोड़ा ये जितना हमने ये लिखा है एनोटेशन हटा देते हैं, नंबर दें हम यहाँ पर 1 2 3 2 1, सही है, कोई और नंबर ट्राई करो, 1 2 3 4 5 6, और देखो। अच्छा अभी हमने इक्वालिटी वाले लॉजिक को नहीं छोड़ा है, टच किया, ठीक, वो अपने आप करेंगे आप लोग, वो आपके लिए होमवर्क है। 7 6 5 2 1 डिसेंडिंग है, नॉट बाउंस, वरना क्लियर हो गया, हम सारे लॉजिक चेक कर लिया।